गांव, जहां पहाड़ी की ढलानों पर छोटे छोटे घर बसे थे, वहां अर्जुन नाम का एक सीधा साधा लकड़हारा रहता था। उसका जीवन संघर्षों और मेहनत से भरा था। हर सुबह सूरज उगने से भी पहले वो अपने पुराने पर विश्वसनीय कुल्हाड़े के साथ घने जंगल की ओर निकल पड़ता, ये सोचकर कि आज कुछ ऐसी लकड़ियां मिल जाएंगी जिनसे उसके परिवार का पेट भरेगा और शायद कुछ पैसे भी बच जाएं। अर्जुन, आज जल्दी लौटना और अंधेरा होने से पहले लौटना। जंगल आजकल सुरक्षित नहीं है, वहाँ जंगली जानवर और कभी-कभी अजीब लोग भी देखे जाते हैं। चिंता मत करो मीरा, मैं अपना ध्यान रखूंगा। बस आज थोड़ी ज्यादा लकड़ियां मिल जाए ताकि किशन के लिए कल स्कूल की किताबें खरीद सके और उसकी फीस का कुछ इंतजाम हो सके। किशन उनका 8 साल का बेटा था, जिसकी आंखों में हमेशा किताबों के सपने तैरते थे। वो पढ़ना चाहता था और अर्जुन का सबसे बड़ा सपना अपने बेटे को पढ़ाना था ताकि वो उस गरीबी की दलदल से निकल सके। जंगल में अर्जुन दिन भर मेहनत करता। हर लकड़ी पर उसकी उम्मीद टिकी होती। उसकी कुल्हाड़ी की आवाज जंगल की खामोशी को तोड़ती और शाम तक उसके पास लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर होता। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मेरे हाथ दुखते हैं, पर फिर भी मेरे बच्चे को एक नई किताब भी नहीं दिला पाता, उसकी फीस नहीं भर पाता। क्या हमारी किस्मत कभी नहीं बदलेगी? क्या हम हमेशा ऐसे ही जिएंगे? जैसे ही वो गांव के पास पहुंचा, उसे दूर से जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। वो जानता था कि ये आवाज गांव के सबसे अमीर और घमंडी जमींदार विक्रम के घर से आ रही थी। विक्रम एक ऐसा आदमी था जिसे गरीबों की परवाह नहीं थी और जो अपनी दौलत पर हमेशा इतराता था। देखो, आ गया गरीब लकड़हारा। विक्रम का सबसे वफादार पर बेरहम नौकर भीम जोर से हंसा। भीम हमेशा विक्रम के इशारों पर नाचता था। अभी भी वही पुरानी जिंदगी। लगता है तुम्हारी किस्मत में सिर्फ दुख ही लिखा है अर्जुन। तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसके पास जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे। वो बस तेजी से घर की ओर बढ़ा, अपनी आंखों में उमड़ते आंसुओं को अंदर ही अंदर पीते हुए। हर हंसी, हर कटाक्ष उसके दिल पर एक घाव कर रहा था। रात को मीरा ने उसे उदास देखा। क्या हुआ अर्जुन, तुम इतने चुप क्यों हो? आज तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सी थकान है। अर्जुन ने लंबी सांस ली, जैसे वो अपने अंदर के दर्द को बाहर निकालना चाहता हो। कुछ नहीं मीरा, बस थक गया हूँ। लगता है मेरी मेहनत का कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हें और किशन को एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पा रहा। हिम्मत मत हारो अर्जुन, भगवान हमारी जरूर सुनेगा। शायद उसने हमारे लिए कुछ और ही सोचा होगा। मीरा की आवाज में एक कोमल विश्वास था जो अर्जुन के दिल को थोड़ा सुकून देता था। पर अर्जुन के मन में सवाल था। कब सुनेगा भगवान और कितनी परीक्षा लेगा? अगले दिन सुबह अर्जुन फिर जंगल की ओर निकला, लेकिन आज उसका मन कुछ अलग था। एक अजीब सी निराशा उसे घेरे हुए थी। उसे लग रहा था जैसे उसकी हिम्मत टूट रही है और अब वो इस बोझ को और नहीं उठा पाएगा। वो घने जंगल में चला गया और वहां जाकर एक बड़े पत्थर पर बैठ गया। मैं क्यों नहीं कर पा रहा? मैं क्यों नहीं बदल पा रहा अपनी किस्मत? मेरा बेटा, उसे एक बेहतर जिंदगी चाहिए, एक ऐसा भविष्य जिसमें गरीबी का साया ना हो। अचानक उसे दूर से एक धीमी आवाज सुनाई दी जो हवा में तैरती हुई आ रही थी। कोई है, मेरी मदद करो।
मैं यहाँ फंस गया हूँ। अर्जुन चौंक गया। उसने आसपास देखा पर कोई नहीं था। जंगल इतना घना था कि आवाज कहाँ से आ रही है समझना मुश्किल था। आवाज फिर आई, कोई है, मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंस गया हूँ। अर्जुन उठा और आवाज की दिशा में चला। हर कदम उसे गहरे जंगल में ले जा रहा था। कुछ दूर चलने पर उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु जमीन पर पड़े थे। उनके पैर में गहरी चोट लगी थी और उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। अर्जुन उनके पास पहुंचा। उसके मन में दया भर गई। महाराज, आप यहाँ इस हाल में? बेटा, मैं बहुत दिनों से यहाँ पड़ा हूँ। मेरे पैर में गहरी चोट लग गई है और दर्द से मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ और मुझे बहुत प्यास लगी है। मेरा गला सूख रहा है। अगर पानी नहीं मिला तो मैं बच नहीं पाऊंगा। साधु ने धीरे से कहा। उनकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। अर्जुन घबरा गया। पर महाराज, यहाँ आसपास कहीं पानी नहीं है। यह तो सूखा इलाका है। मीलों तक कोई नदी या तालाब नहीं दिख रहा। यहाँ से लगभग 1 मील दूर एक छोटी सी झील है। वह झील पवित्र है, पर उस पर एक राक्षस का पहरा है। अगर तुम मेरे लिए वहां से पानी ले आओ तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। अर्जुन थका हुआ था, पर साधु की मदद करने के लिए वो तुरंत झील की ओर भागा। उसके मन में एक उम्मीद जाग गई थी। जब वो झील के पास पहुंचा और घड़ा पानी में डालने लगा, तो अचानक झील का पानी उबलने लगा और उसमें से धुआं निकलने लगा और एक बड़ा सा राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखें डरावनी थी और शरीर से भयानक गंध आ रही थी। राक्षस की आवाज इतनी जोर से गूंजी कि पूरा जंगल कांप उठा। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस झील का पानी छूने की? क्या तुझे नहीं पता कि यह झील श्रापित है? जो कोई भी इसका पानी लेता है वह हमेशा के लिए मेरा गुलाम बन जाता है, मेरी इच्छाओं का पालन करता है। अर्जुन डर गया। उसके हाथ कांपने लगे, पर साधु के लिए उसे पानी लाना था। मुझे माफ करो, मुझे नहीं पता था। मैं बस एक प्यासे साधु के लिए पानी ले जा रहा हूँ। उनका जीवन खतरे में है। मैं इस झील का राक्षस हूँ। अगर तुझे पानी चाहिए तो मेरी एक पहेली का जवाब दे। अगर जवाब गलत दिया तो मैं तुझे हमेशा के लिए यहीं बांध दूंगा। तेरी आत्मा को भी नहीं छोड़ूंगा। या तू बिना पानी के वापस चले जा, तेरी मर्जी। पर याद रख, वापस जाने का मतलब है उस साधु की मौत। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। उसके मन में एक भयानक संघर्ष चल रहा था। एक तरफ साधु की जान जो उसके हाथ में थी, दूसरी तरफ अपनी जान का खतरा। पर उसने वादा किया था। मैं बिना पानी लिए नहीं जाऊंगा। मैंने वादा किया है और मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा, भले ही मुझे अपनी जान क्यों ना गंवानी पड़े। तो सुन मेरी पहेली। वह क्या है जो दिखता नहीं पर सब जगह है? वह क्या है जो आवाज नहीं करता पर सब कुछ सुनता है? वह क्या है जिसकी कोई सीमा नहीं पर सब कुछ उसमें समाया है? वह क्या है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है? अर्जुन ने कुछ पल सोचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने घूम गई। गरीबी, अपमान, बेटे की चाहत। फिर उसके मन में एक विचार कौन था, जैसे कोई दीपक जला हो। वह है आशा। आशा दिखती नहीं पर हर जगह होती है, हर दिल में बसी होती है। वह आवाज नहीं करती पर हर दिल की बात सुनती है।
हर अनकही प्रार्थना सुनती है, उसकी कोई सीमा नहीं, पर हर सपना, हर विचार उसमें समाया है। और हाँ, वह अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। राक्षस कुछ पल चुप रहा, जैसे अर्जुन के जवाब पर हैरान हो गया हो। तू पहला इंसान है जिसने सही जवाब दिया। जा, जितना पानी चाहिए ले जा। आज मैं तुमसे खुश हूँ। तुम्हारी आशा ने मुझे हरा दिया। अर्जुन ने घड़ा भरा और तेजी से साधु के पास लौटा। साधु ने पानी पिया और अर्जुन को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी। बेटा, क्या सच में तुमने उसी झील से पानी लिया है? हाँ महाराज, आपने कहा था और मैंने किया। मैं जानता था कि उस झील में एक राक्षस रहता है जो सिर्फ सच्चा और आशावान दिल पहचानता है। मैं हमेशा लोगों की परीक्षा लेता हूँ, पर तुम पहले इंसान हो जिसने उस राक्षस के पहेली को हल किया और मेरे लिए पानी लेकर आया हो। तुम्हारा दिल सच्चा है और तुम्हारी आशा अदम्य है। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़े। तभी वहाँ रंग बिरंगी रोशनी के साथ एक सुंदर हिरन प्रकट हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें यह भेंट देना चाहता हूँ। यह साधारण हिरन नहीं है। महाराज, मैं इस हिरन का क्या करूँगा? मैं तो एक गरीब लकड़हारा हूँ। मैं इसे खिलाऊंगा क्या? इसे अपने घर ले जाओ और अपनी बेटी की तरह पालो इसे। यह हिरन तुम्हारी किस्मत बदल देगा। मुझे पता है तुम अपनी किस्मत से दुखी हो। तुम मेहनती हो, लालची नहीं हो और दूसरों की मदद करते हो। यह हिरन तुम्हारे लिए खुशहाली और सम्मान लाएगा। इतना कहकर साधु गायब हो गए, जैसे वे कभी थे ही नहीं। अर्जुन ने हिरन को अपने घर ले आया। उसके मन में एक अजीब सी शांति और आशा थी। हिरन की सुंदरता देखकर अर्जुन के दिल में एक नई उम्मीद जगी, जैसे उसकी अंधेरी जिंदगी में एक नया दीपक जल गया हो। उसने ठान लिया कि वो उसकी रक्षा करेगा और अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करेगा। अगले दिन जब अर्जुन लकड़हारे के काम पर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी जमींदार विक्रम उसके घर आ पहुंचा। तुम यहाँ मेरे घर पर क्या काम? तुम्हें मुझ जैसे गरीब से क्या लेना देना? हाँ, मुझे तुमसे काम है अर्जुन। मैंने तुम्हारे बेटे किशन को एक हिरन के साथ खेलते देखा है। वह हिरन बहुत सुंदर है। मैंने ऐसा हिरन कभी नहीं देखा। उसके सींग तो हीरे जैसे चमक रहे हैं। और तुम जानते हो, मुझे जानवरों को पालने का कितना शौक है। मैं उन्हें सोने के पिंजरे में रखता हूँ। मैं वह हिरन खरीदना चाहता हूँ। मीरा चौंक गई। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, माफ कीजिए, मैं वह हिरन आपको नहीं बेच सकता। यह मेरे लिए सिर्फ एक हिरन नहीं, यह मेरा परिवार है। अरे भाई, मैं तुम्हें इसकी अच्छी कीमत दूंगा। इतनी कीमत कि तुम अपनी सारी गरीबी भूल जाओगे। तुम एक महल बना लोगे। आप मुझे चाहे जितनी कीमत दे, मैं उस हिरन को नहीं बेचूंगा। वह मेरा विश्वास है, मेरी आत्मा है और साधु महाराज का आशीर्वाद है। विक्रम गुस्से में चला गया। उसकी आंखों में अस्वीकृति, अपमान और अब ईर्ष्या भी थी। तुमने ये क्या किया? जमींदार हमें अच्छी कीमत दे सकता था। हमारी हालत सुधर जाती। अर्जुन, क्या तुम कभी इस गरीबी से निकलना नहीं चाहते? हाँ?
मैं यह हिरन नहीं बेचूंगा मीरा, क्योंकि यह साधु महाराज ने मुझे भेंट किया है और भेंट की हुई चीजों को कभी बेचा नहीं जाता। यह सिर्फ एक हिरन नहीं है, यह एक वादा है, एक उम्मीद है। और वैसे भी साधु महाराज ने कहा था कि इसे अपनी बेटी की तरह पालना। यह मेरे लिए बेटी जैसा है। भला कोई अपनी बेटी को मुंह मांगी कीमत पर बेचता है क्या? खुद सोचो ना, क्या मैं अपनी बेटी का सौदा कर सकता हूँ? मीरा चुप हो गई और नम आंखों से मुस्कुराने लगी। उसकी आंखों में अर्जुन के लिए एक नया सम्मान था, एक ऐसा सम्मान जो धन से ऊपर था। धीरे धीरे वो हिरण उनके परिवार का हिस्सा बन गया, जैसे वो उनके घर का एक अनमोल सदस्य हो जो उन्हें एक अनजाने भविष्य की ओर ले जा रहा था। एक ऐसा भविष्य जिसकी उन्हें कल्पना भी नहीं थी। उधर राजधानी नगर के राजमहल में दुख का साया था। राजा प्रताप अपनी 18 साल की बेटी रोशनी को देख रहे थे, जो बेहोशी की हालत में थी। उसकी सांसें धीमी पड़ रही थी और उम्मीद धूमिल होती जा रही थी, जैसे कोई दीपक बुझने वाला हो। शाही वैद्य हार मान चुके थे। उनके बगल में राजगुरु थे, जिनका चेहरा भी चिंता से घिरा था। उनके माथे पर गहरी लकीरें थी। राजगुरु, क्या मेरी बेटी ठीक हो पाएगी? मैंने सभी वैद्य को दिखाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। लगता है नियति ने हमें छोड़ दिया है, या शायद यह मेरे कर्मों का फल है। महाराज, आपकी बेटी को एक अजीब बीमारी है। इसका इलाज मिलना बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव है। यह किसी साधारण बीमारी जैसी नहीं है, बल्कि यह आत्मा से जुड़ी है। तो फिर बताइए, इलाज क्या है? मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा, बस मेरी बेटी ठीक हो जाए। सुनिए, एक मायावी हिरन का आंसू और एक गरीब इंसान का सच्चा आंसू, जब ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो वे एक दिव्य फूल में बदल जाएंगे। उस फूल से ऐसी शक्ति होगी कि वह राजकुमारी के शरीर पर लगते ही उसे ठीक कर देगी, जैसे वह एक लंबी नींद से जाग जाएगी। राजा प्रताप ने अधीरता से कहा, तो फिर वह मायावी हिरन कहाँ मिलेगा? मैं उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ लाऊंगा। और गरीब तो हमारे राज्य में बहुत है, मैं किसी को भी रुला सकता हूँ। आपने पूरी बात नहीं सुनी महाराज। अगर किसी गरीब को जबरदस्ती रुलाया गया तो वह आंसू बेकार होगा, उसकी कोई शक्ति नहीं होगी। दोनों को अपने आप दिल से रोना होगा, तभी वह फूल निकलेगा। जैसे सच्चा प्रेम स्वयं को प्रकट करता है, जैसे आत्मा की शुद्धि का प्रतीक हो। यह एक पवित्र प्रक्रिया है। तो फिर तुम्हें पता है राजगुरु कि वह हिरन इस समय किसके पास है? क्या कोई उम्मीद है? हाँ महाराज, मैंने अपनी साधना से देखा है। वह मायावी हिरन वीरपुर गांव के एक लकड़हारे के पास है, जिसका नाम अर्जुन है। राजा प्रताप अपने मंत्री कौशल और 2 सिपाहियों के साथ वीरपुर गांव की ओर तुरंत चले। उनके मन में आशा और चिंता का मिश्रण था। कुछ ही देर में वे वीरपुर पहुँचे। वहाँ गांव का मुखिया दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में हैरानी थी। राजा को देखकर वो अभिभूत था। हमारे तो भाग ही खुल गए। राजा प्रताप पधारे हैं, हम धन्य हो गए। मुझे तुमसे बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस इतना बताओ, क्या इस गांव में कोई लकड़हारा रहता है जिसके पास एक हिरन है? क्या यह सच है? हाँ महाराज, अर्जुन लकड़हारा है। पूरे गांव को पता है कि उसके पास एक हिरन है, और वो हिरन किसी को देता भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत सुंदर है। उसने सबको मना कर दिया है। मुखिया राजा प्रताप को लेकर अर्जुन के घर की ओर चला।
राजा, मंत्री और सिपाहियों को देखकर अर्जुन चौंक गया। उसके चेहरे पर डर था, जैसे उसे पता था कि कोई बड़ी मुसीबत आ रही है। क्यों? क्या तुम्हारे पास कोई हिरन है और क्या वह मायावी है? अर्जुन ने सम्मान पूर्वक कहा। हाँ महाराज, मेरे पास एक हिरन है, पर मुझे नहीं पता कि वह मायावी है या साधारण। मेरे लिए तो वह मेरे बेटे जैसा है, मेरा परिवार है। वह हिरन तुम्हें कहाँ से मिला? एक साधु महाराज ने मुझे यह हिरन भेंट किया था महाराज। उन्होंने कहा था कि यह मेरी किस्मत बदलेगा। समझ गया, उस साधु ने तुम्हें एक मायावी हिरन दिया है। चलो, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। मैं तुम्हें उसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। माफ कीजिए महाराज, मैं इसे बेचना नहीं चाहता और बेच भी नहीं सकता महाराज। यह मेरे परिवार का हिस्सा है, मेरी आत्मा है और साधु का दिया हुआ आशीर्वाद है। महाराज, ये इतना ही बेवकूफ है कि जमींदार ने भी इसे खरीदने की कोशिश की, पर इसने बेचा ही नहीं। हमारे गांव का सबसे बड़ा व्यापारी अच्छी कीमत देने आया, पर फिर भी वो नहीं बिका और अब उसने आपको भी मना कर दिया है। इसकी हिम्मत तो देखिए, यह गांव का सबसे जिद्दी और मूर्ख आदमी है। राजा प्रताप ने अपनी सारी शक्ति का प्रदर्शन किया। देखो लकड़हारे, मुझे उस हिरन की बहुत जरूरत है। मेरी बेटी मर रही है। मैं तुम्हें उसकी महंगी कीमत दूंगा। समझ रहे हो ना? मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम जीवन भर काम नहीं करोगे और तुम्हें महल दिलाऊंगा। महाराज, मैं नहीं दूंगा, माफ कीजिए। मेरा हिरन मेरे लिए किसी भी धन से ज्यादा अनमोल है। राजा प्रताप ने अपनी अंतिम चाल चली। ये एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे कोई ठुकरा नहीं सकता था। मैं तुम्हें आधा राज्य दूंगा, बस मुझे वह हिरन दे दो। नहीं महाराज, अगर आप मुझे पूरा राज्य भी दे दे, तब भी मैं उसे आपको नहीं दूंगा। माफ करें, मैं अपने परिवार को नहीं बेच सकता और यह हिरन भी मेरे परिवार का ही हिस्सा है। सिपाहियों ने अर्जुन और हिरन दोनों को पकड़कर महाराज के सामने पेश किया। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, पर उसने हिरन को नहीं छोड़ा। राजा प्रताप ने क्रोध में कहा। कैसा लग रहा है अब बेवकूफ? मैं तुम्हें आधा राज्य देने को तैयार था और तुमने मना कर दिया। अब मैं तुम्हें उस हिरन को बिल्कुल नहीं दूंगा। आखिरी बार देख ले इसे, बेवकूफ कहीं के। तुमने अपने ही हाथों अपनी किस्मत खो दी और मेरी बेटी की जान भी तुम्हारे हाथों में है। अर्जुन ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसके दिल का दर्द उसकी आवाज में ही था। महाराज, मैं जानता हूँ कि आप जो फैसला लेते हैं उस पर अटल रहते हैं। बस आपसे मेरी एक विनती है, मैं अपने इस हिरन को एक बार गले लगाना चाहता हूँ। मैंने इसे अपने बेटे जैसा प्यार किया है। यह मेरा सब कुछ है, मेरी एकमात्र आशा। राजा प्रताप ने कुछ पल सोचा। अर्जुन की आंखों में दर्द देखकर उनका दिल थोड़ा पसीजा। उन्हें अपनी बेटी का चेहरा याद आया। जा, तुम्हें इतनी मोहब्बत है तो जा, गले लगा ले इसे। यह तेरी अंतिम इच्छा होगी। अर्जुन ने दौड़कर उस हिरन को गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन के आंसू उसकी पूरी जिंदगी के दर्द, निराशा और अब हिरन से बिछड़ने के गम का प्रतीक थे। और हिरन के आंसू उसके मालिक के प्रति उसके गहरे प्रेम और वफादारी की गवाही दे रहे थे। जैसे ही वे आंसू धरती पर गिरे, वहाँ एक नीला फूल खिल गया। जैसे किसी जादुई स्पर्श से उसकी सुगंध पूरे दरबार में फैल गई। राजगुरु ने उत्साहित होकर कहा। उनकी आंखों में चमक थी। उन्होंने कभी ऐसा चमत्कार नहीं देखा था। महाराज, यही वह फूल है जो आपकी बेटी को ठीक कर सकता है। राजा प्रताप दौड़कर फूल लेकर अपनी बेटी के कमरे में गई।
फूल जैसे ही बेटी के शरीर को छुआ, वो होश में आ गई। उसकी आंखों में जीवन की चमक लौट आई, जैसे वो एक लंबी नींद से जाग गई हो। राजकुमारी मुस्कुराई और राजा प्रताप के आंसू बह निकले। राजा प्रताप खुशी से राज दरबार वापस आ गए। उनके चेहरे पर राहत और कृतज्ञता का भाव था। मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैंने अपने पुत्री के प्यार में अंधा होकर तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुम्हारे आंसू सच्चे थे, उनमें कोई बनावट नहीं थी। अब मैं समझ गया कि तुम कितना सत्य बोल रहे थे। तुम्हारी आत्मा कितनी पवित्र है। तुमने मेरी बेटी को जीवन दिया है। तभी वहाँ साधु महाराज प्रकट हो गए। उनके चेहरे पर एक शांत और ज्ञानी मुस्कान थी, जैसे वे इस पूरे नाटक के सूत्रधार हो, जो नियति को नियंत्रित करते हैं। महाराज, यह गरीब लकड़हारा किस्मत का मारा है, लेकिन इसका दिल सोने का है। उस हिरन को मैंने ही इसे भेंट किया था और मैंने कहा था कि यह उसकी किस्मत बदलेगा। मैं जानता था कि आपकी बेटी का इलाज उसी मायावी हिरन से होगा, लेकिन वह तभी संभव था जब हिरन पालने वाले की आंखों से सच्चे आंसू निकले, और सच्चे आंसू केवल सच्चे इंसान के निकलते हैं, जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं, जो अपनी आत्मा से जुड़े होते हैं। अर्जुन, तुम्हारा काम पूरा हुआ, और जैसा कि मैंने कहा था, यह हिरन तुम्हारी किस्मत बदलेगा। अब समय आ गया है, तुम्हारे त्याग और प्रेम का फल मिलने वाला है। राजा प्रताप ने अर्जुन की ओर देखा। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी, जो शब्दों से परे थी। अर्जुन, हम तुम्हें बहुत सारा सोना देते हैं। तुम्हारी वजह से हमारी बेटी ठीक हो गई है। हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। महाराज, आपकी मेहरबानी है, पर कृपया करके मुझे यह ना दे। मेरा असली धन मेरा परिवार और मेरा हिरन है। मैंने कुछ पाने के लिए यह नहीं किया, मैंने बस अपना कर्तव्य निभाया। नहीं 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 अर्जुन, यह भेंट है और भेंट को कभी मना नहीं करते। आज से तुम मेरे राजमहल में मेरे सलाहकार बनकर रहोगे, और मेरे खजाने की देखरेख का काम तुम्हारे कंधों पर होगा। तुम सच्चे इंसान हो, और मैं तुम्हें सबसे विश्वसनीय पद पर चाहता हूँ। और हाँ, जिस गांव में तुम रहते हो, आज से तुम उस गांव के जमींदार हो। वह पूरा गांव अब तुम्हारा होगा, और तुम वहाँ न्याय और समृद्धि लाओगे। अर्जुन ढेर सारी दौलत, सम्मान और अपने प्रिय हिरण के साथ अपने घर वापसी की राह पर निकला। ये उसकी मेहनत, ईमानदारी, निस्वार्थता और सच्चाई का अनमोल इनाम था। इस तरह एक सामान्य लकड़हारा अपनी मेहनत और प्यार की वजह से अपनी किस्मत बदलने में कामयाब हो गया। उसका जीवन अब पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल और सफल था, और वह अपने गांव के लिए एक मिसाल बन गया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने सच्चे दिल से नियति का चक्र मोड़ दिया और साबित किया, सबसे बड़ा धन दौलत नहीं है, बल्कि ईमानदारी, प्रेम और आशा है।